बिल्कुल सुमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। खबर रांची से है, जहां खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का लापता वाला पोस्टर रांची के धुरवा इलाके में लगाया गया है। पोस्टर में ये लिखा है कि कोरोना काल की बात हो या अन्य दिनों की, विधायक क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। किसी को खिजरी विधायक दिखे तो उन्हें धुरवा की समस्याओं की जानकारी देने की कृपा करें। क्या लिखा है इस पोस्टर में, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। अक्सर चुनाव जीतने के बाद विधायक क्षेत्र का भ्रमण करना छोड़ देते हैं, तब जनता के सामने एक ही उपाय बचता है, लापता पोस्टर लगाने का। इस वक्त हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र में हैं और खिजरी से कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप का लापता वाला पोस्टर इन दिनों चर्चा में है। रांची के धुरवा इलाके में राजेश कच्छप का पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर पर लिखा है लापता विधायक। ये वो पोस्टर है, आप देख सकते हैं कि ऊपर लापता लापता लिखा है, स्थानीय विधायक क्षेत्र से लापता। जो पोस्टर में जो बातें रखी गई हैं, ये शख्स खिजरी के विधायक राजेश कच्छप हैं, जो चुनाव जीतने के बाद से लापता हैं। न ही कोरोना काल में दिखे, न सामान्य दिनों में। जिस व्यक्ति को ये दिखें, वो व्यक्ति इन्हें धुरवा क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी देने की कृपा करे। निवेदक धुरवा की जनता, ये इस पोस्टर पर लिखा है और जो बातें लिखी गई हैं उससे स्पष्ट है कि विधायक जब से चुनाव जीते हैं तब से खिजरी विधानसभा क्षेत्र के इस धुरवा इलाके में नहीं आए हैं। आपके विधायक इलाके में दिखते हैं, आप कितने दिन से नहीं देखे? यहाँ तो हम कभी देखे ही नहीं हैं। राजेश कच्छप कौन है, जानते हैं? चेहरा से भी नहीं पहचानते हैं। अच्छा, तब तो ये पोस्टर सही लगा है? पता नहीं कौन लगवाया है। हम कह रहे सही तब लगा है कि लापता है? लगा ही होगा सही, लेकिन अपने क्षेत्र में उधर घूमते होंगे, जो उनका आवास क्षेत्र है। इधर नहीं। धुरवा में तो बहुत समस्या है, लेकिन नहीं आते हैं सुनने। कोरोना काल में भी नहीं आए? कोई काल में नहीं आता है लोग, कोई मंत्री विधायक कोई किसी का यहाँ नहीं आता है, इतना ही जानिए। देखिए, ये नाराजगी है कि कोई भी नेता, विधायक, मंत्री इस इलाके में नहीं आते हैं लोगों की समस्या जानने के लिए। कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस में इन दिनों बहुत हलचल हो रही है, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अनदेखी करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ जो लापता वाला पोस्टर लगा है उससे ये स्पष्ट होता है कि विधायक जी ही जनता की सूद नहीं ले रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। जामताड़ा के चंगाईडी गांव में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। घटना बीती रात की है। प्रेमी युगल को लोगों ने आपत्तिजनक हालत में देखा। इस दौरान वहां देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। काफी हंगामे के बाद रात में ही दोनों की शादी भी करा दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी पहले से शादीशुदा है और दोनों 3-3 बच्चों के माता पिता बताए जा रहे हैं। महिला का पति परदेश में काम करता है और कई महीनों से घर नहीं आया। इसी दौरान महिला का एक दूसरे पुरुष के अवैध संबंध हो गया। दोनों अक्सर छुप छुप कर मिलते थे, जिसकी भनक ग्रामीणों को लगी। बीती रात को ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर खूब ड्रामेबाजी हुई। आखिरकार दोनों की शादी करा दी गई। पूरे मामले में पुलिस मौके पर मौजूद रही, लेकिन उसने लोगों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। झारखंड में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम केयर्स फंड के तहत राज्य को 4,630 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलेंगे। दरअसल दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट एक प्रमुख मुद्दा था, इसलिए इस बार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसके तहत झारखंड में 38 पीएसए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। रातू सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी के मुताबिक उनके केंद्र में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जा रहे हैं। साथ ही आपातकाल से निपटने की भी हर तैयारी की जा रही है। वहीं कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि सभी मशीनों का सही इस्तेमाल हो सके। अभी तक हमको 9 कंसंट्रेटर मिला हुआ है, जिसमें 7 जो है वो नए कंसंट्रेटर आए हैं। 7 कंसंट्रेटर जो है वो हमको कोविड वार्ड में रखने के लिए मिला है और
सिविल सर्जन महोदय से मेरी बात हुई है, 3 कंसंट्रेटर हमको संभवतः आज या कल मिल जाएगा। तो 10 बेड का हमने अभी कोविड वार्ड बनाया हुआ है। हम प्लान ये किए हैं कि बीडीओ साहब से बात करके कोई बिल्डिंग हम लोग लेंगे जिसमें हम बच्चों के लिए 10 बेड की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए हमको अलग से 10 बेड का कंसंट्रेटर फिर मिलेगा। तो ऑल टुगेदर हमको मोटे तौर पे ये कहूँगा कि 20 कंसंट्रेटर हमको मिलने जा रहा है, जिसमें हमको 7 मिला है, 3 हमारे लिए पाइपलाइन में है जो कि हम आज या कल मंगवा लेंगे। और देखिए, देवघर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां एम्स ओपीडी के उद्घाटन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। न्यूज 18 ने प्राथमिकता के आधार पर एम्स ओपीडी बिल्डिंग का जायजा लिया था, जिसमें नए भवन से पानी का रिसाव और मुख्य सड़क पर भारी जलजमाव देखा गया था। रिसाव को रोकने के लिए एम्स ओपीडी भवन की छत पर तिरपाल लगाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एडवाइजर एन शरण ने यह चिट्ठी जारी किया। अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर में देवघर के एम्स के ओपीडी की तस्वीर है, जिसका उद्घाटन समारोह स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर बुधवार की है, जब न्यूज 18 ने घटिया निर्माण और ओपीडी के छत से पानी के रिसाव की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। और देखिए, अपने टीवी स्क्रीन पर हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक 26 जून की तस्वीर है, जहां पर न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से पानी का रिसाव है और व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी तस्वीर, जहां पर घटिया निर्माण की पोल खोली थी न्यूज 18 ने। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि देखिए, 26 जून को उद्घाटन होना था और उसके बाद जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, उसके बाद न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। गिरिडीह में